राधे राधे भगवती वासुदेवाय भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गीता का 70 पढ़ेंगे। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिस कर्म के फल आस्तिक नहीं है और कर्मों का करता है वह सन्यासी और योगी है, और जिनके हव आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जाने, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनको योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होना साधन उनके चित्त का साधना है। जब मनुष्य विषय और कर्मों के आस्तिक से छूट जाता है, वह वासनाओं को उसने त्याग दिया है, उसी समय वह योग रूढ़ कहा जाता है। जिसके मन स्वाधीन कर लेता है वह अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाला शांत स्वभाव मनुष्य आत्मा शीतल उष्णा सुख दुख मान और अपमान के होने पर भी अत्यंत स्थिर रहता है। जिसने ज्ञान विज्ञान के अंत कारण में तृप्त कर लिया है वह निराकारी हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में बस में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक समान समझता है वह योगी कहलाता है। सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष करना योग बंधु वर्ग साधु और पापी इन सब में सम्मान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन में ही आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान पर पहले कुश उसके ऊपर मृगादि का चम्र और उसके ऊपर वस्त्र बिछाए। स्थान तो बहुत ऊंचा है, बहुत नीच हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्मा शुद्ध के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर हुए, अपनी नाक अग्रभाग को देखते हुए सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटा रहे, भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। मन को रोक कर मुझ में ही लीन हो और मन योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाला योग ही निरंतर योग अभ्यास करते रहने से मुझे में रहने वाली अंत में निरण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति पदार्थ। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है या जागता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जागता रहता है उसका योग प्राप्त नहीं होता है। जो उपयुक्त आहार और विरह करता है तथा कर्मों का योग रीति का पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है तथा समय को प्राप्त हुए चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं में निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंत कारण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त को वेग रुक कर विषयों के पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंत कारण से आत्मा को ही देखकर आत्मा से ही संतुष्ट होता है, जिस अस्वस्थ पर ही अंत्य सुख
जो इंद्रिया द्वारा जान नहीं सकता है, वरना केवल बुद्धि से ही जाता है, अनुभव करता है। और जब वह योगी आत्मा स्वरूप में स्थिर है, उसे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई बड़ा भागी दुख उसे वहां से पलायमान नहीं कर सकता है, इस अवस्था में दुख योग्य योग कारक योग नामक जानना हो, सो योग निर्विकल्प चित्त में निश्चल करके ही करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग करके और मन को सकल इंद्रियों के चारों ओर रोक कर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों को दूर हटाए, भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करे और पदार्थ को चित्त न लग करे। वह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर उसको हटाकर आत्मा के ही वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा परम स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होते हैं। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने से योगी समस्त पापों से छूट जाते हैं, सहज ही उस पर सुख को पा लेते हैं जो ब्रह्मा के योग को प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर होता है, उसकी दृष्टि को सर्वथा जानकर सम्मान ही वह सब प्राणियों में अपने को मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे भी वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव को से रखता है, वह सब प्राणियों में स्थिर है, वह मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने सुख सम्मान रहता है और सब संभव ओम नमो भगवते वासुदेवाय संभव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। हे अर्जुन, हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखलाया है, सबको अपने सम्मान देखो, तो मन में चंचल होने के कारण उसी दृढ़ स्थिति आप में नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मन बड़ा ही हट्टी पराक्रमी और दृढ़ है, इसके अधीन रखते हुए मुझे वायु में बांध कर रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे बाहुबली, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और वश में नहीं करना पड़ता, कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के अधीन कर सकते हैं। जिसका मन वश में नहीं है, उसे योग अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे मत है कि परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न रहने के उपाय द्वारा योग को प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, जिसकी श्रद्धा पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं है और जिसका चित्त योग में विचलित हो गया है, योग सिद्धि को पाने की गति को जा पहुँचे है। हे बाहुबल, जिसका पहला आश्रय भी गया है, वह ब्रह्मा प्राप्ति को नहीं है। वह दोनों ही भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट हो गए नहीं जाते हैं। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको दूर करना पड़ेगा। इसके दूर करने वाले आपको अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, यथा अर्थ उनको नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यों को प्राप्त होने वाले लोगों को वास करते हैं। वह फिर किसी पवित्र और धनवान के घर आकर जन्मते हैं अथवा बुद्धिमान योगी के कुल में जन्म पाते हैं। इस प्रकार का जन्म पाना ही इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योग अभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न विश्राम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, केवल मुझ में ही मन लगाओ। मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करना है। उस समस्त योगिनी के मध्य में अत्यंत श्रेष्ठ माना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
छठे अध्याय का महत्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महत्तम सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जन सूती राजा बड़ा धर्माज्ञा था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उसमें उसमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से नहीं पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उस पक्षी ने, जो सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैया मुनि है। मुनि श्रेष्ठ है, वह बेकुंड का अधिकारी होगा। बेकुंड लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, जिसने यह हंस की स्तुति करते हुए यह विचार करके राजा से कहा कि चल कर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी को रथ मंगवा कर उस पर बैठ कर प्रथम वाराणसी और काशी जी को जाकर गंगा स्नान करके ब्राह्मणों को दान दिया और शिव जी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैया मुनि नाम? लोगों ने कहा। फिर राजा ने उत्तर दिया, जाकर बद्री नारायण को पारस, वहां राजा का रथ चल नहीं तक। राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा की है, परंतु किसी स्थान पर भी नहीं अटका। यह कोई ऐसी पुण्य आत्मा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता है। तब राजा ने उतर कर आगे चल कर देखा तो कि पर्वत की गंधरा में मुनि बैठे हैं, जिसकी तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें हैं। तब राजा ने देख कर ही कहा, हे रैया मुनि हो गए। राजा ने दंडवत प्रणाम कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैया मुनि ने राजा को आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चारों धामों को परिक्रमा, धर्म की साधना, संहार से पुण्य आत्मा है। राजा ने मुनि से कहा, आपका तेज ऐसा किसी के बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रतिदिन गीता के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस करके उसी के प्रकाश से यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थ को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रैया मुनि के साथ गीता जी का छठा अध्याय का आरंभ कर दिया। तब से राजा ने पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब वह स्वर्ग से विमान आया, जिसमें बैठकर बैकुंठ को गए। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम।